550 हमलों से यूक्रेन में तांडव, टॉम हॉक से उड़ेंगे चीथड़े। एक 1319 दिनों से चल रही रूस यूक्रेन जंग में अब युद्ध के ऐसी जंगी पैंतरे इस्तेमाल हो रहे हैं जिसने इस युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध के परमाणु खतरे में तब्दील कर दिया है। महज 7 दिन के अंदर ही एक बार फिर से राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को सीधे चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को घातक क्रूज मिसाइल टॉम हॉक दी तो फिर रूस अमेरिका से सीधी जंग करने को मजबूर होगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर बिना शक बर्बादी के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इशारे पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका अपनी क्रूज मिसाइल टॉम हॉक यूक्रेन को देने जा रहा है, जो मॉस्को तक हमला करने में सक्षम है। इधर आधी रात से रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन से तूफानी हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के ओदेसा और ल्यू समेत यूक्रेन के 9 इलाकों को रूसी सेना ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से भस्म करके रख दिया है। यहां तक कि रूस ने यूक्रेन की उस पैसेंजर ट्रेन पर भी ड्रोन हमले किए जिसमें दर्जनों यूक्रेनी सफर कर रहे थे। आग का गोला बन गई ये यूक्रेनी ट्रेन। तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो रही हैं। खबर तो ये भी है कि पुतिन ने रूस को 2 लाख नए सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन पर आखिरी हमला करने का आदेश दे दिया है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि रूस ने आधी रात को यूक्रेन में कहां-कहां तबाही मचाई, और पिछले एक हफ्ते में अचानक रूस ने यूक्रेन पर 20 गुने हमले तेज कर दिए हैं। 9 इलाकों में उड़ाए चीथड़े, रात भर जलता रहा यूक्रेन। कुछ अपुष्ट खबरों में दावा किया जा रहा है कि रूस ने अपने सुखोई 34 लड़ाकू विमान से अंधाधुंध बम और मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले किए। रूस का सुखोई 34 लड़ाकू विमान मीडियम रेंज का सुपरसोनिक बम वर्षक और स्ट्राइक लड़ाकू विमान है, जिसने यूक्रेन के शहरों का कलेजा फाड़ कर रख दिया है। वहीं यूक्रेनी सेना और राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि रूस ने यूक्रेन पर दर्जनों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमले किए हैं। इसके साथ ही रूस ने ईरानी ड्रोन शाहिद 136 से भी भीषण हमले किए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में मौजूद परमाणु रिएक्टर भी अब रूस की सेना के जद में आ चुका है, जिससे कभी भी वहां परमाणु तबाही आ सकती है। अब आप ये भी जान लीजिए कि पिछले 24 घंटे में ही यूक्रेन पर हुए रूसी हमलों में कितना बड़ा नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आधी रात को रूस ने यूक्रेन के 9 इलाकों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। यूक्रेनी दावों के मुताबिक रूस ने आधी रात को यूक्रेन पर ड्रोन, मिसाइल और गाइडेड बमों से भीषण हमले किए। दावा किया गया कि रूस ने किंजल बैलिस्टिक मिसाइलों से भी हमले किए हैं। यूक्रेन के पश्चिमी भाग में इवानो फ्रैंकिवस, ज़ापोरिज़िया, ओडेसा, खेरसोन, सुमे, खार्किव और चेरनिव समेत 9 क्षेत्र रूसी हमलों से दहल गए। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक रूस के इस हमले में 5 यूक्रेनी नागरिकों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेनी सेना का यह भी आरोप है कि रूस ने उसके नागरिक ठिकानों और ढांचों पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमले किए हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बताया कि मॉस्को ने यूक्रेन के 9 क्षेत्रों में 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और लगभग 500 ड्रोन दागे हैं। यूक्रेन के लीव पर हुए एक संयुक्त ड्रोन और मिसाइल हमले में 15 साल के लड़के समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से 9 इलाकों में बिजली सप्लाई भी पूरी तरह से ठप पड़ गई है, जबकि ओडेसा में रह रहे 73,000 से ज्यादा लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। रूसी हमलों से यूक्रेन के गैस संयंत्रों को भयंकर नुकसान हुआ है। खार्किव और पोल्टावा में यूक्रेन के गैस संयंत्र पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। वहीं यूक्रेन के सुमे इलाके में मौजूद शोत्स्का रेलवे स्टेशन पर रूसी ड्रोन हमलों से हाहाकार मच गया। पैसेंजर ट्रेन पर हुए रूसी ड्रोन हमले में कम से कम 1 शख्स की मौत हो गई है और करीब 30 से ज्यादा इसमें घायल हुए। यूक्रेनी अधिकारियों ने इसे डबल टैप हमला कहा, जिसमें पहले हमले के बाद बचाव दलों पर दूसरा हमला किया गया।
свої цілі. Абсолютна більшість мішеней – цивільні об'єкти, звичайно, інфраструктура. Це енергетика, цивільні підприємства, склади, причому саме склади з цивільними товарами. Також це наша логістика. Логістика на залізниці, те, що забезпечує टॉम हॉक के उड़ेंगे चीथड़े, पुतिन का ट्रंप को खुला चैलेंज। ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब जानबूझकर रूस यूक्रेन युद्ध को भड़का रहे हैं। जब से ट्रंप ने पुतिन को और रूस को कागजी शेर कहा, उसके बाद से रूस ने यूक्रेनी शहरों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। अब तक यूक्रेन के 27% से ज्यादा इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के जापोरेजिया, खेरसोन, लुहांस्क, खार्किव पर भी अब रूस का कब्जा लगभग हो ही चुका है। हारते और हाँफते यूक्रेन के सामने अब बस एक ही रास्ता बचा है कि अगर यूरोपीय देश रूस पर हमला कर दें तो यूक्रेन की हार कुछ और वक्त के लिए आगे टल सकती है। हालात तो अब ये हो गए कि या तो अब नेटो और अमेरिका रूस के खिलाफ खुली जंग करें या फिर वो यूक्रेन को वो हथियार ना दें जो रूस में विनाश कर सकते हैं। दोनों ही स्थिति में रूस अपने दुश्मनों को तबाह कर देगा और इसमें कोई शक नहीं रह गया। पुतिन ने ट्रंप सरकार और नेटो देशों को सीधे धमकी दी है कि अगर यूक्रेन को टॉम हॉक जैसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दी तो यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों पर भी हमले शुरू हो जाएंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप और नेटो दोनों को बड़ी जंग की धमकी दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने काला सागर रिसोर्ट सोची में अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति विशेषज्ञों के एक मंच पर अमेरिका को खुली धमकी दे दी। पुतिन ने अमेरिका को सीधे धमकाते हुए कहा कि अगर अमेरिका यूक्रेन को टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें देता है तो रूस अमेरिका के रिश्तों के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल युद्ध के मैदान पर कुछ भी नहीं बदल पाएगी। यूक्रेन हार रहा है और आगे भी हारता ही रहेगा। रूसी सेना धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ती जा रही है। पुतिन ने कहा कि टॉम हॉक मिसाइलें रूस को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन रूसी वायु रक्षा प्रणाली जल्द ही इसका जवाब ढूंढ लेगी। Can Tomahawks harm us? They can. We'll be shooting them down and improving our air defense systems. Will this damage our relations with the US, which are now seeing some light at the end of the tunnel? Of course it will. But how could it be otherwise? Using Tomahawks without the direct participation of American military personnel is impossible. अब ऐसे हालात में अगर यूक्रेन टॉम हॉक मिसाइलों से रूस पर हमले करता है तो यकीन मानिए रूस ऐसा विनाशक हमला करेगा जिसका तोड़ ना तो अमेरिका के पास होगा और ना ही नेटो के पास।